Hello, dear students. Today we'll be studying now exercise 10.1 का question number 1. Find the value of A, B and C. The given that x and y are in direct proportional. अब क्वेश्चन फर्स्ट का ये पार्ट, इसमें बेटा हमें यहाँ वैल्यूज़ दी हुई है, x की वैल्यूज़ दी हुई है, y की दी हुई है और हमें ये चेकआउट करना है कि x y दोनों क्या होने चाहिए बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ये चेकआउट करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, जब हमें इस तरह की कोई टेबल दी हुई है तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना हो कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो हम x अपॉन वाई को हम कोस्टेंट के बेटा इक्वल क्या करते हैं, प्रूव करते हैं. तो अब हम यहाँ चेक करेंगे कि जो 5/3 है 15 अपॉन कितना हो गया बेटा 15 अपॉन 9 इक्वल टू 17.5 अपॉन 10.5 इक्वल टू a अपॉन 16.5 इक्वल टू 20 अपॉन b. लेकिन बेटा ये ऑलरेडी हमें इस बार गिवन है. इस क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि x और y दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं. तो यहाँ मैंने इसलिए आपका x अपॉन वाई को किसके लिए बेटा कोस्टेंट के बराबर लिया. x अपॉन वाई इज ए कोस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x एंड y क्या है, दोनों बोथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो आपने इन सभी वैल्यूज़ को क्या ले लिया है, आपस में इक्वल ले लिया, क्योंकि ये कोस्टेंट के बराबर होंगे. अब आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है आप उसे इसके इक्वल ले लीजिए. लेट सपोज करो आपको ये a वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इसके इक्वल ले लीजिए. यहाँ पे आपको b की वैल्यू निकालनी है, आप इसे इसके इक्वल ले लीजिए, आप इस वैल्यू को इसके इक्वल ले लीजिए. कोई भी डू एनी वन, चाहे आप इसे इसके इक्वल ले लो चाहे इसे इसके इक्वल ले लो, क्योंकि बेटा ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज आपस में इक्वल हैं. तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. अब हम ऐसे करते हैं, केस फर्स्ट, सबसे पहले हम 5/3 को इक्वल ले लेते हैं बेटा किसके, a अपॉन 16.5 के. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी इस 16.5 की 5 में और a की 3 में, तो दिस इम्प्लाइज 3 इंटू ए 3 हो जाएगा. ये 5 इंटू कितना हो गया बेटा 16.5, ये 3 के साथ एक आई में है या मल्टीप्लाई में, जब आप इसे इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 16.5 अपॉन 3. 3 से डिवाइड करो, 3 5 15 बचे 1, पॉइंट लगा के नेक्स्ट डिजिट रैंडम करी 15 हो गया, फिर से 3 5 15. अब 5.5 की 5 में मल्टीप्लाई करिए, 5 5 25, 2 5 5 25 और 2 27, तो कितना आ गया बेटा 27.5. तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की. ऐसी सेम एज अब हम कंडीशन सेकंड ले लेते हैं. जब हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं इस बार हमने क्या करा, 20 अपॉन b को बेटा 15 अपॉन 9 के इक्वल ले लिया, चाहे 5/3 के ले लो, इसको भी एज यू लाइक, वो मर्जी है आपकी, आप कोई सी भी दो क्वांटिटी को आपस में इक्वल ले सकते हैं. आपने इस बार 15 अपॉन 9 इक्वल टू ले लिया 20 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा, तो 15 इंटू बी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें और 9 की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगी, तो इक्वल टू 9 इंटू 20. दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ये 15 मल्टीप्लाई में, तो इसे इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये 9 इंटू 20 अपॉन कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 से, 5 4 20 होते हैं, 5 3 15 होते हैं, 3 से 9 को करो बेटा तो 3 3 9 होते हैं, 3 इंटू 4 करिए तो कितना हो जाएगा 12. तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12. तो इस तरीके से हम कोई भी जब कंडीशन में क्वेश्चन में आपको ये गिवन हो, जब क्वेश्चन में आपसे कहा कि इस तरह की वैल्यूज फाइंड करो और आपस में कहा कि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो, तो आप उन क्वांटिटीज़ के रेशो को आपस में इक्वल होते हैं, तो उन्हें आप कोई से भी क्वांटिटी को इक्वल ले सकते हैं. ऐसी नेक्स्ट सेम एज आपका अदर बी पार्ट है, 8/20 9/22.5 6/b और 2/5 ले लेंगे. पहले आप इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, 6/b को 2/5 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 आ जाएगा, 2 इंटू बी आ जाएगा, तो 6 इंटू 5 30 और उसको 2 से डिवाइडेड करेंगे जब ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा बेटा 15, तो बी की वैल्यू आ जाएगी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को स्टडी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए बस ट्रेवल ऑन 15 किलोमीटर इन 30 मिनट्स. आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कोई बस है बेटा वो 15 किलोमीटर 30 मिनट्स में ट्रेवल कर रही है. इफ़ द स्पीड ऑफ रिमेन्स द सेम हाउ फेयर विल टू टेक ऑफ ट्रेवल इन 6 आवर. हमें ये बताने कि 6 आवर में 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है बेटा 1/2 आवर्स, क्योंकि आप 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 से यदि हम 30 को डिवाइडेड करेंगे तो 1/2 आवर्स आ जाएंगे. तो हम एक तरफ तो लिखते हैं बेटा जो ट्रेवल डिस्टेंसेज है और एक लिखते हैं टेकन टाइम. इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप एक टेबल बनाएंगे, जो डिस्टेंस है जो मेजर किस में हो रही है किलोमीटर में, और दूसरी चीज़ इसी टेबल के अंदर आप
टेकन टाइम, टेकन टाइम, ये किस में है आपका, ओवर्स में। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है बेटा कि 15 किलोमीटर्स 30 मिनट्स में ट्रेवल कर रहा है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस को 30 मिनट्स में, दैट इज़ 1/2 ओवर्स में, क्योंकि 30 मिनट्स आपको दी हुई है टाइमिंग, 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स का मतलब 1/2 ओवर्स हो गया। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 6 ओवर में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइमिंग कितना है, 6 ओवर, लेट हमने इस क्वांटिटी को x मान लिया। अब ये दोनों क्वांटिटी में आप ये देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतने टाइमिंग था, तो इतना टाइमिंग में स्पीड सेम है, जब स्पीड सेम है बेटा, स्पीड तो हमने कोई इंक्रीज या डिक्रीज ही नहीं करी, सेम वही स्पीड है, इस टाइमिंग के लिए भी इस टाइमिंग के लिए भी, तो इतने टाइमिंग में तो इतना जाते, तो इतने टाइम में कितना जाएगी बेटा, वैल्यू बढ़ेगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब जब टाइमिंग को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बेटा हमारी डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगी, और जब कोई क्वांटिटी एक इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में दोनों चीज़ें क्या है, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो बोथ क्वांटिटी x एंड y वेरिएशन इंक्रीजिंग, जब दोनों वेरिएशन x, क्वांटिटी x एंड y वेरिएशन है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो दैट इज x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। तो दिस इंप्लाइज x/y इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज 15/1/2 इक्वल टू x/6, ये जो 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इक्वल टू x/6। बेटा ये जो 6 है यहाँ पे किस चीज़ में, डिवाइड में, आप इसको भी इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30 × 6, 30 × 6 180। और ये चीज़ हम किस में मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में, डिस्टेंस किस में मेजर कर रहे हैं बेटा, किलोमीटर में, तो कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा 180 किलोमीटर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। कोई ट्रेन है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हमें 75 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि हाउ फेयर विल इट ट्रेवल इज 20 मिनट्स, मतलब यहाँ पे आपको क्या मीन्स समझ में आया बेटा स्पीड ऑफ से, कि 1 ओवर्स में वो 75 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, तो 20 मिनट में कितना करेगी, एक तो ये बताना है, और दूसरी कंडीशन में आपको जस्ट अपोजिट कहा है कि बताइए 250 किलोमीटर में कितना टाइमिंग लेगी। तो इसमें बेटा दो केसेज हैं, पहले केस फर्स्ट कंडीशन इसके लिए आप प्रोवाइड करेंगे ए वाले पार्ट के लिए, टेबल बनाइए इसके लिए। जब आप इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे आप टेकन टाइमिंग लेंगे, टेकन टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करेंगे और टाइमिंग को बेटा किस में मेजर करेंगे, आवर्स में। क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्पीड दी हुई है और उस स्पीड में आपको क्या कहा है कि ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, दैट इज कि 1 ओवर में वो कितना जा रही है, 75 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो हमें 20 मिनट्स में बताना है। 20 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करो पहले, ओवर्स में, तो 20/60, देखो 20 मिनट्स को जब हम 60 से डिवाइडेड करेंगे तो 1/3 ओवर्स, तो हमें 1/3 ओवर्स टाइमिंग में बताना है कितना, तो लेट मान लीजिए x। अब इफ़ यहाँ पे जब दोनों क्वांटिटी में आप देख रहे हैं कि ये 1 है तो इससे कम डिक्रीज हुआ, तो ये भी डिक्रीज हुआ, ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में x एंड y आर बोथ वेरिएशन डिक्रीजिंग। जब दोनों रिजल्ट आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीजिंग हो रहे हैं, तो दैट इज x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो x और y क्या होंगे, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे। जब x एंड y डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे तो दिस इंप्लाइज x/y इक्वल टू क्या होगा बेटा, कोस्टेंट के बराबर, कोस्टेंट के क्या होगा, इक्वल। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे हम 75/1 को इक्वल किस ले लेंगे, x/1/3 के, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू कितना आ गया, 75।
अब ये 3 एक्स के साथ ये 3 का में मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगा, तो एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 75/3, डिवाइड कर लीजिए, 3 2 6, 3 5 15, तो 25 किलोमीटर। तो फर्स्ट रिजल्टेंट में आपसे कहा था कि जब डिस्टेंस 1 ओवर में इतने किलोमीटर ट्रेवल करती है तो 20 मिनट्स में कितना करेगी, जो एक्स की वैल्यू आई तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब इसी का नेक्स्ट कंडीशन सेकंड, बी पॉइंट, फिर से आप एक टेबल रोटेट करिए सेम एज। इस बार इस टेबल में फिर से वही चीज़ लेनी है, पहले आपको डिस्टेंस किलोमीटर में और टेकन टाइम ओवर्स में। इस बार आपका 1 और 75 तो वही है ही बेटा, 1 ओवर में 75 किलोमीटर ट्रेवल करती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस 250 किलोमीटर, की 250 किलोमीटर कितने टाइमिंग में जाएगी। आपसे इस क्वेश्चन में इस बार कह दिया कि यदि ये टाइमिंग 250 किलोमीटर है और इस क्वांटिटी को आप एक्स वेरिएशन कह रहे हैं और इस क्वांटिटी को आप वाई वेरिएशन मान के चल रहे हैं कि ये एक्स क्वांटिटी जो डिस्टेंस ऑफ वेरिएशन है वो इतने है, और इसमें तो लेट मान लीजिए मैंने इस बार कह दिया कि ये वाई क्वांटिटी है जो हमारी मिसिंग है, हमें टाइमिंग इशन फाइंड करना है। कोई ट्रेन है वो 1 ओवर में 75 किलोमीटर जाती है, तो हमें ये बताना है कि 250 किलोमीटर कितने टाइमिंग में वो रोटेट करेगी। अब आप एक चीज़ बताइए, जब 1 ओवर टाइमिंग था तो 75, अब ने डिस्टेंस को क्या करा इंक्रीज़ कर दिया, तो टाइमिंग भी क्या हो जाएगा बेटा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो उसकी सेम है, सेम ऑफ कंडीशन है। तो दोनों यहाँ पे कंडीशंस क्या हो रही हैं, इंक्रीजेज हो रही हैं। तो इफ़ एक्स एंड वाई आर बोथ variation increasing, तो that is x and y are direct proportional, तो this implies x upon y इक्वल टू किसके होगा बेटा कोस्टेंट के बराबर, बिकॉज दोनों यहाँ क्वांटिटी क्या है हमारे लिए, हमारे पास दोनों क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई बोथ आर वेरिएशन इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्स एंड वाई आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, तो एक्स अपॉन वाई ये कोस्टेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज 75/1 इक्वल टू 250/y। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 की 1 में मल्टीप्लाई करो और 1 की 250 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 250 आ गया। अब ये किस में है मल्टीप्लाई में, इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 250/75 डिवाइडेड बाई 25, 25 3 से 75 होते हैं बेटा, 25 1 25, तो 10/3। अब 10/3 दैट इज 3 से इसको डिवाइडेड करो तो 3 कंप्लीटेड 1/3 आवर्स, 3 कंप्लीटेड 1/3 आवर्स का मतलब 3 आवर्स तो कंप्लीटेड हो गई बेटा। और 1/3 का मतलब 1/3 इंटू, जब हम 1/3 इंटू 60 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 20, तो 20 कितना आ जाएगा मिनट्स, तो 3 ओवर 20 मिनट्स। तो या तो आप ये कह सकते हैं 3 कंप्लीट 1/3 आवर्स टाइमिंग लगेगा, या 3 ओवर्स 20 मिनट्स टेक ऑफ द टाइम ऑफ द 250 किलोमीटर ऑफ द ट्रेवल डिस्टेंस। तो बेटा सेम है, इसी तरह के क्वेश्चन है जिन्हें आप आगे कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।